इस गाड़ी को तुनिशा की अंतिम यात्रा के लिए सजाया जाएगा और थोड़ी ही देर में परिवार मोर्चरी पहुंचेगा। वहां से एम्बुलेंस के जरिए तुनिशा का शव घर लाया जाएगा और फिर अंतिम यात्रा के लिए निकलेगा परिवार। उसे तुनिशा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाएगा। इस वाहन को, जो कि तुनिशा के घर पर यह गाड़ी पहुंची है, जिसे अब तुनिशा की अंतिम यात्रा के लिए सजाया जा रहा है। तुनिशा की मौत मामले में इस वक्त का यह बड़ा अपडेट। आज दोपहर 3 बजे तुनिशा का अंतिम संस्कार होना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो परिवार मोर्चरी से शव लाने के लिए घर से थोड़ी देर में निकलेगा। एम्बुलेंस के जरिए घर तक तुनिशा का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। तुनिशा की मौत मामले में यह अभी का बड़ा अपडेट। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। मृत्युंजय सिंह मीरा भाईंदर के डॉक्टर भीमसेन जोशी हॉस्पिटल से है मेरे साथ, और साथ ही मनोज वर्मा तुनिशा के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपडेट मृत्युंजय से ले लेते हैं। मृत्युंजय, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर जी बिल्कुल, देखिए तुनिशा का जो पार्थिव शरीर है वो डॉक्टर भीम जोशी अस्पताल के इसी शवगृह में रखा गया है। और चूंकि यहाँ से जेजे अस्पताल, जहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ था, ये जगह बहुत दूर पड़ जाती है, इसीलिए परिवार के सदस्यों ने बीती रात को ही पार्थिव शरीर को यहाँ पर लेकर आया, जो कि महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है तुनिशा का, और यहाँ पार्थिव शरीर रखा गया है। कुछ ही देर में जिस प्रकार की तैयारियां घर पर चल रही हैं, पार्थिव शरीर को लाने के लिए परिवार के सदस्य यहाँ पर आएंगे। कागजी खाना पूर्ति लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ महज 5-10 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा और फिर पार्थिव शरीर को तुनिशा के घर ले जाया जाएगा। वो घर जहां पर उनकी माता रहती हैं, उनके चाहने वाले लोग रहते हैं, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए तैयारियां की गई हैं। घर का जो बिल्डिंग का कंपाउंड है, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और एक बार अंतिम दर्शन हो जाने के बाद अंतिम सफर के लिए निकल जाएगी तुनिशा, जहां अंतिम संस्कार भी होगा। ये पूरा जो परिसर है महज 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत ही पूरा आता है। आपको बता दें कि हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ फिलहाल मीडिया कर्मी हैं और परिवार के 1-2 सदस्य सुबह आकर यहाँ पर जायजा लेकर गए थे। पुलिसकर्मी यहाँ पर आकर जायजा लेकर गए थे। थोड़ी देर में जैसे ही परिवार के सदस्य घर से रवाना होंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। महज 6 से 7 मिनट का समय लगता है यहाँ पहुंचने के लिए। यहाँ पहुंचने के बाद पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा और फिर पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। इंतजार किया जा रहा है कि घर के सदस्य यहाँ पर आए और यहाँ से पार्थिव शरीर को लेकर अपने घर की ओर लेकर जाए, जहाँ अंतिम दर्शन के लिए तुनिशा के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। ठीक है, मनोज वर्मा का मैं रुख कर लेती हूँ। मनोज वर्मा, जो कि तुनिशा के घर से हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे होना है, वहां से क्या अपडेट है? कौन कौन पहुंच चुका है और किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मीडिया का जो जमावड़ा है वो आप देख सकते हैं कि मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी संख्या जो है वो आज बढ़ाई गई है और दरवाजे को भी यहाँ पर बंद रखा गया है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और जो परिवार के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। जो अभी एक गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और ट्रांसपेरेंट गाड़ी है और वही गाड़ी अंतिम यात्रा में इस्तेमाल होगी, उसको अभी अंदर यहाँ पर सजाया जा रहा है। और जो तुनिशा के मामा हैं उन्होंने बताया है कि वो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे, जहाँ पर मोर्चरी में तुनिशा का पार्थिव शरीर जो है वो रखा हुआ है। वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर कंपाउंड के अंदर उस दूसरी एम्बुलेंस में, जो ट्रांसपेरेंट एम्बुलेंस है, यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और उसके बाद 3 बजे जो पार्थिव शरीर है उसको शमशान घाट पर लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद जो परिवार है वो यहाँ से निकलने वाला है। जी मनोज, परिवार के कुछ सदस्यों का इंतजार हो रहा था, कुछ विदेश में रहते हैं, कुछ दूसरे शहरों में। वो तमाम लोग जब पहुंचेंगे उसके बाद अंतिम संस्कार परिवार करेगा, तो क्या तमाम लोग वहां पहुंच गए हैं और परिवार की तरफ से कोई और अपडेट मिल रहा है क्या इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो फैमिली के और लोग थे, यानी कि तुनिशा की जो मौसी थी वो लंदन में रहती हैं, वो कल रात यहाँ पहुँच चुकी हैं। जो हमारी बातचीत परिवार के लोगों से हुई है उन्होंने बताया कि वो लंदन में रहती थी, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था। यही वजह थी कि अंतिम संस्कार में समय लग रहा था। वो कल देर रात ही घर पर पहुँची हैं, वो पहुँच चुकी है। इसके अलावा जिन और लोगों को आना था दूर दूर से, जैसे चंडीगढ़ में भी काफ़ी इनके जो परिवार के लोग हैं वो रहते हैं। इसके अलावा दुबई से किसी को आना था, तो सब परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो पंडित जिनको अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं करनी है, 2 पंडित भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और पंडित से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि 3 से 5 बजे तक का उनको समय दिया गया था। तो अब से थोड़ी देर बाद जो
जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। परिवार यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलेगा और वहाँ से जो तुनिशा का पार्थिव शरीर है उसको एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर जो एम्बुलेंस पहुँची है, जो ट्रांसपेरेंट एम्बुलेंस है, उसके अंदर रखा जाएगा और अंतिम दर्शन करवाने के बाद फिर यहाँ से शमशान घाट के लिए तुनिशा के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। जी ठीक है, संजय आपके पास आती हूँ। परिवार कितनी देर में पहुँचने वाला है और अब क्या कुछ उसके बाद वहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रक्रिया है, जिसके बाद परिवार को तुनिशा का पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा? देखिए, अगर पार्थिव शरीर को जेजे अस्पताल से लाना पड़ता, जहां पर कि पोस्टमार्टम हुआ था, वहां कागजी प्रक्रिया में समय लग जाता, लेकिन चूंकि सब कागजी प्रक्रिया हो चुकी है, बस बॉडी को शिफ्ट करने की बात थी। जो पार्थिव शरीर है जेजे अस्पताल, जो कि मुंबई के दक्षिण मुंबई में आता है, वहां से मीरा रोड भाईंदर इलाके में लाया गया। मीरा रोड भाईंदर का ये सरकारी अस्पताल है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत आता है, डॉक्टर भीमसेन जोशी अस्पताल। और ये जो ताला लगा हुआ है यही शवगृह है, इसी के अंदर जो फ्रीजर है वहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है। तो यहाँ ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और यहाँ एक बार परिवार आता है तो सिर्फ उन्हें उस व्यक्ति का आधार कार्ड या अपना पहचान पत्र दिखाना होता है। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है कि एक साइन करना होता है कि वो पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे हैं और इसके बाद पार्थिव शरीर यहाँ से रवाना हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से दूरी ज्यादा नहीं है, महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, 7 से 8 मिनट का समय लगता है और जिस प्रकार से पुलिस इस पूरे रूट को खाली करा रही है तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बस इंतजार है कि परिवार के सदस्य यहाँ पर आएं और फिर पार्थिव शरीर को वो एम्बुलेंस में लेकर जाएं और घर पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ बता दें कि परिवार के कुछ सदस्य जो हमें जानकारी दे रहे थे कि ये पूरा संभव है कि विनीता शर्मा, जो कि तुनिशा की माता है, वो हो सकता है कि मीडिया कर्मियों से बात भी करे। 15 मिनट मीडिया कर्मियों को समय दिया जाएगा। वो अपनी बात रखना चाहती हैं इससे पहले कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करें। अंतिम संस्कार के लिए भी इसी मीरा रोड परिसर में ही स्मशान भूमि है जहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, जहाँ पर तुनिशा पंचतत्व में विलीन होंगी। लेकिन उसके पहले निश्चित तौर पर प्रयास यही होगा कि जितने भी लोग चाहने वाले हैं, परिवार के करीबी लोग हैं, जो दूर दराज से अंतिम दर्शन के लिए आए हैं, विदेश से लोग आए हुए हैं, दुबई लंदन से भी रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो वो अंतिम दर्शन आसानी से कर सकें। बहुत सारे दोस्त जो उनके सह कलाकार हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, बहुत कम उम्र से ही इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे, एक ग्रुप बना हुआ था। ये ग्रुप के सदस्य यानी जो को एक्टर्स हैं वो घर पर मौजूद हैं, वो भी अंतिम दर्शन कर सके। ये सुनिश्चित करने के बाद फिर पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, जहां हिंदू स्मशान भूमि इसी परिसर में है, वहां पर तुनिशा पंचतत्व में विलीन की जाएंगी। जी, तो अंतिम संस्कार दोपहर 3 बजे जैसा बताया जा रहा है और उसके लिए परिवार जब मॉर्चरी पहुंचेगा वहां से शव लेकर फिर वापस अपने घर की तरफ और वहां अंतिम सफर शुरू होगा तुनिशा का। लेकिन तुनिशा चली गई और अपने पीछे कई सवाल छोड़कर गई हैं, जिन्हें ढूंढने की, तलाशने की कोशिश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। और तुनिशा की मौत केस में जांच लगातार जारी है। एक्टर पार्थ जुत्शी को फिर से बुलाया गया है। एक बार पहले भी पार्थ से पूछताछ हो चुकी है, एक बार फिर बुलाया गया है, बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। इस बार पुलिस की तरफ से जो को एक्टर हैं वो भी, क्योंकि पूछताछ के दायरे में है और लगातार पुलिस उन तक पहुंच रही है, उन्हें बुला रही है ताकि उनसे भी कुछ सवाल किए जा सकें। बड़ी खबर आपको दे देते हैं। देखिए, निकाय चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव कराने को कोर्ट ने कहा है, इस पर यूपी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार। हाईकोर्ट का बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव का आदेश है, जिस पर यह बड़ा कदम उठाया जा सकता है यूपी सरकार की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।